सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत दी है और राहत यह है कि सूरत की अदालत ने मोदी सरनेम के मामले में जो सजा दी थी, अधिकतम सजा थी, उस सजा को गुजरात हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था। और उसके बाद जब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि राहुल गांधी का बर्ताव ठीक नहीं था, यह बात सही है, लेकिन अधिकतम सजा क्यों दी गई यह बात निचली अदालत ने नहीं बताई है। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को स्थगित कर दिया है, रोक लगा दी है। यानी कि अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल हो सकेगी, उन्हें फिर से बंगला मिल सकेगा। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही है कि यह बात सिर्फ राहुल गांधी के अधिकार की नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र के लोगों के अधिकार की बात है कि वहां उनका कोई प्रतिनिधि नहीं रहे। यानी कि कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन उससे बढ़िया इंटरेस्टिंग चर्चा इस समय चल रही है राजस्थान में, और चर्चा यह है, वह जो सारी चर्चाएं इंटरेस्टिंग है वे खुद मुख्यमंत्री बता रहे हैं, मुख्यमंत्री उन चर्चाओं को जन्म दे रहे हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं सोचता हूं, कई बार सोचता हूं कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूं, लेकिन यह कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है। यानी कि उन्होंने एक बार फिर कहा है कि यदि आगे भी ऐसा मौका आया तो वे खुद मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। वे भले ही कितना भी चाहें कि मुख्यमंत्री पद मैं छोड़ दूं, लेकिन यह कुर्सी मुझे पकड़कर रखती है। यानी कि उन्होंने कुर्सी का अशोक गहलोत के प्रति प्रेम दर्शाया है, अशोक गहलोत का कुर्सी के प्रति प्रेम नहीं है। यह बात बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे तो कोई भी मुख्यमंत्री बन जाता है तो वह कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता, हर मुख्यमंत्री को कुर्सी ही पकड़ती है, कुर्सी को मुख्यमंत्री कभी नहीं पकड़ता, या कोई भी मंत्री भी कुर्सी को नहीं पकड़ता, कुर्सी ही मंत्री को पकड़कर कुर्सी पे बिठा लेती है या विधायक को बिठा लेती है। यानी कि यह बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री इस तरह की बात कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझे पकड़े रखती है। लेकिन यह बात मानेगा कौन? सिर्फ चर्चाएं जरूर होंगी, लेकिन कोई कुर्सी छोड़ना चाहे तो उन्हें जबरन कोई कुर्सी पर नहीं बिठाता है। यह बात मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले कही थी कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है, और 3 बार मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, अगली बार देखते हैं आगे क्या होता है। यानी कि अगली बार का कुर्सी प्रेम भी उन्होंने स्पष्ट रूप से दर्शा दिया है, यह कहते हुए कि मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन कुर्सी मुझे पकड़े रहती है। और आज उन्होंने फिर एक इंटरेस्टिंग बात कही है, और इस बात में उन्होंने फिर से भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सबसे बड़ा नेता बताने का प्रयास किया है। और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो वसुंधरा राजे हैं, उन्हें भाजपा ने क्यों छिपा रखा है, उन्हें सामने क्यों नहीं लाते, मुकाबला तो वे ही करेंगी, इन बाकी नेताओं में मुकाबला करने का दम कहां है। यानी कि जिस तरह से पिछले 2-3 साल से आप कांग्रेस नेताओं के अधिकांश के बयान सुन लीजिए, वे पता नहीं क्यों वसुंधरा राजे की इतनी चिंता कर रहे हैं जितनी तो भाजपा भी नहीं कर रही, भाजपा के कार्यकर्ता भी नहीं कर रहे, वसुंधरा राजे के समर्थक भी नहीं कर रहे। और वही चिंता एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी प्रेस वार्ता में दिखाई है वसुंधरा राजे के प्रति, और कहा है कि उन्हें लाइए, वे चेहरा है, बाकी चेहरे तो मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। वहीं जिस तरह से राजस्थान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोकस कर रखा है, उस बात पर भी कटाक्ष किया मुख्यमंत्री ने, और कहा कि वे तो विश्व गुरु हैं, उन्हें यहां क्यों ला रहे हैं। क्या राजस्थान में भाजपा 25 साल से कोई चेहरा नहीं बना पाई? उन्होंने भाजपा के वर्तमान के जितने भी चेहरे हैं उन लोगों को एक तरह से नाकारा बताने का प्रयास करते हुए कहा है कि 5-5, 6-6 बार लोग चुनाव जीत गए, लेकिन उनका हाईकमान उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा है। यानी कि वर्तमान में भाजपा के जितने भी नेता हैं उन सबको एक तरह से नाकाबिल बताने का प्रयास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। वहीं उन्होंने एक बात का और जवाब देने का प्रयास किया है, और वह प्रयास यह है कि मैंने कब कहा कि वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने मेरी सरकार बचाई। यानी कि
जो बातें पहले हो रही थी उनका जवाब दिया और उन्होंने कहा यह बात तो मैं इसलिए कह रहा था कि इस तरह के आरोप लग रहे थे कि मेरी सरकार वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने बचाई। उन्होंने तो सिर्फ यह कहा था कि राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग की परंपरा नहीं है और इसलिए मैंने ये बात कही थी। उन्होंने ये बयान दिए थे, तो क्या यह गलत है? यानी कि उनकी चिंता दो तरफा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति वर्तमान मुख्यमंत्री की नजर आई। पहली तो यह कि भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा तो वसुंधरा राजे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा तो वसुंधरा राजे हैं, उन्हें सामने लाना चाहिए। उन्हें क्यों छुपा रखा? एक तरह से उन्होंने वसुंधरा राजे को बड़ा चेहरा भाजपा का बताकर उनके प्रति अपनी चिंता जाहिर करने का शायद प्रयास किया है। वहीं जो आरोप भाजपा में लग सकते हैं, चर्चाओं में हो रहे हैं कि वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने अशोक गहलोत सरकार को बचाने का प्रयास किया या सहयोग किया, उस बात का जवाब देते हुए उन्होंने वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल को क्लीन चिट देने का प्रयास अपनी ओर से किया है। वैसे बताते चलें कि पिछले काफी समय से वसुंधरा राजे को लेकर भाजपा में स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पिछले दिनों जब उन्हें एक बार फिर भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो लोगों में एक चर्चा घर कर गई है कि शायद भाजपा के आलाकमान ने बहुत स्पष्ट रूप से तय कर लिया है कि इस बार उनका चेहरा वसुंधरा राजे नहीं होंगी, उनका चेहरा प्रधानमंत्री ही होंगे, प्रधानमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। यह स्पष्ट संकेत भी है कि हर महीने प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगस्त में 3 जिले वे कवर करने वाले हैं, जिनमें नागौर भी होगा, करौली भी होगा, जोधपुर भी होगा, जहां प्रधानमंत्री आ सकते हैं। अभी यह संभावित उनका कार्यक्रम है, यानी कि राजस्थान की पूरी कमान भाजपा की ओर से एक तरह से प्रधानमंत्री के पास होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भाजपा का बड़ा चेहरा होंगे। भाजपा के वर्तमान के जितने भी नेता हैं, चाहे वे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे वे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी केंद्रीय मंत्री हो या प्रभारी हो, ये सभी कह चुके हैं कि भाजपा राजस्थान में किसी को भी चेहरा घोषित नहीं करेगी, हमारा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और यह बात स्पष्ट भी हो गई है। आज खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जिस तरह के बयान दिए हैं कि प्रधानमंत्री को यहां क्यों ला रहे हैं बार बार में, वे तो विश्व गुरु हैं, वे क्या मुख्यमंत्री का चेहरा है? मुख्यमंत्री का चेहरा तो वसुंधरा राजे ही हैं। हम तुम्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम लोगों का लेवल क्या है। तुम नेता बनने जा रहे हो, मुख्यमंत्री चेहरे बने हुए हो, क्या आप मुख्यमंत्री के चेहरे के लायक हो? क्या आपको राजस्थान की जनता स्वीकार करेगी? क्या तो मुख्यमंत्री चेहरा इनका है, उनको तो छिपा के रखा हुआ पीछे। कल वो मैंने सुना है कि जो इनका कुछ हुआ था घेराव, 15-20 हज़ार लोग आए, 2 लाख की बातें कर रहे थे, 2 लाख लोग आएंगे, 15-20 हज़ार लोग आए थे। वसुंधरा क्यों नहीं है वहाँ पर? उनको क्यों छिपा रखा है? तो 2 बार मुख्यमंत्री रही है, लाओ आगे उसको। अगर मुकाबला तुमसे मुकाबला होगा नहीं, तुमसे मुकाबला नहीं आने वाला। तुम कहते हो मोदी का चेहरा होगा, अरे मोदी प्रधानमंत्री भाई, चुनाव का हो रहा है राजस्थान में विधानसभा का, तुम्हें मोदी का चेहरा आगे लाना है। इतने नाचोगे हो तुम लोग, नाचोगे मतलब तुम नाकाबिल हो। तो तुम कहते हो मोदी के चेहरे पर रहना नहीं हम लोग, मोदी प्रधानमंत्री, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ नहीं। वैसे जो मैंने काम किया राजस्थान के अंदर, जो मैंने परफॉर्मेंस दी है, जनता की भलाई के काम किए, सोशल सिक्योरिटी की है, विकास किए हैं, मैं तो चुनाव उसके आधार पर लड़ना चाहूँगा। अब मोदी जो अंतर्राष्ट्रीय नेता है, विश्व गुरु है, उनको क्यों ला रहे हो आप लोग? अगर हिम्मत तुम्हें क्या, तुम बोला मैंने 20-25 साल यहाँ पर नेता बने बैठे हो, तो 25-30 साल में तुम इस योग्य नहीं बन पाए हो, तो तुम्हारे चेहरे पर इलेक्शन लड़ा जाए राजस्थान के अंदर। 25-30 साल के तुम 5-6 बार चुनाव जीत गए हो, कोई 4 बार जीत गया, वो 3 बार जीत गया। जब तुम्हें इतनी भी अभी क्षमता पैदा नहीं हुई है कि तुम्हारी हाईकमान तुम्हें अंडर वैल्यूशन कर रही है, तो आप इतने काबिल नहीं हो, आपका चेहरा आगे रख के